Hello students, how are you? Today we starts pronoun. Our topic is pronoun. हम सभी आज प्रोनाउन स्टार्ट करेंगे, प्रोनाउन जानेंगे। सबसे पहले तो ये बता दें कि कल का जो क्लास हुआ हम लोगों का, उसमें प्रोनाउन और प्रोनाउन के टू टाइप्स है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन एंड ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस को हम सभी डिटेल्स में जान चुके हैं, डिटेल्स में इनके बारे में पढ़ भी चुके हैं। आज थर्ड प्रोनाउन है पोसेसिव प्रोनाउन। तो पोसेसिव प्रोनाउन को आज स्टार्ट करते हैं। कल जहाँ पर हम लोगों ने पढ़ना बंद किया था, आज उससे आगे स्टार्ट करते हैं। पोसेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन एंड लास्ट इज इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस, इन सब के बारे में जानेंगे। ओके। पोसेसिव प्रोनाउन, पोसेसिव प्रोनाउन में पोसेसिव प्रोनाउंस को टू कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, फर्स्ट कैटेगरीज एंड सेकंड कैटेगरीज। फर्स्ट कैटेगरीज में है हिज, हर, माई, योर, देयर, आवर, एंड सेकंड में है हिज, हर्स, माइन, आवर्स, देयर्स, आवर्स। ओके, ये हैं पोसेसिव प्रोनाउंस की टू कैटेगरीज। सबसे पहले जान लेते हैं कि पोसेसिव प्रोनाउन होता क्या है। ठीक, पोसेसिव प्रोनाउन क्या होता है। अब पोसेसिव प्रोनाउन टेल्स अस हु ओन्स अ पर्टिकुलर थिंग। मीन्स पोसेसिव प्रोनाउंस टेल्स अस, पोसेसिव प्रोनाउन हमें बताता है हु ओन्स। हु ओन्स मीन्स होता है जिसका अधिकार है, ए पर्टिकुलर थिंग, किसी एक विशेष थिंग पर, किसी एक विशेष वस्तु पर, कोई भी चीज़ हो, अगर उस पर किसी भी चीज़ पर किसी का अपना अधिकार दिखाई दे रहा है, अपना अधिकार शो हो रहा है, तो कौन सा प्रोनाउन होगा, पोसेसिव प्रोनाउन होगा। जैसे एग्जाम्पल से देख लेते हैं, एग्जाम्पल से आप सबको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा। जैसे दिस इज माई बुक, क्या, दिस इज माई बुक, ये मेरी किताब है। ओके, कैसे समझोगे। अब जैसे इसमें जो मेरी किताब क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है। मेरी किताब क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट इसमें क्या है, ये, सब्जेक्ट क्या है, ये, यानी दिस इज़ माई बुक। अब इसमें ये मेरी किताब है। अब जितनी भी बुक्स यहाँ पे रखी गई, उसमें से अगर कोई एक बुक्स पार्टिकुलरली स्पेशली अगर आपको बताएं तो क्या बोलोगे, ये मेरी किताब है, यही मेरी किताब है। ओके, तो इससे क्या बोलोगे, किताब के साथ मेरी लगा हुआ है। यहाँ पर आई नहीं लगा सकते हैं, आई मीन्स में, या मी नहीं लगा सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर मेरी जो है किताब के साथ एज अ ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है। किताब से पहले यहाँ पर क्या लगाएंगे हम लोग, बुक से पहले क्या लगाएंगे मेरी के लिए, माई। तो इसके लिए क्या सेंटेंस में यूज हो जाएगा, दिस इज माई बुक। एंड नेक्स्ट इसी का देख लेते हैं। अभी तो जो था ये मेरी किताब है, अब अगर और देखते हैं, ये किताब मेरी है, और ही प्रेशर देकर और ही जोर देकर अपना बता रहे हैं कि ये किताब मेरी है। तो क्या हो जाएगा, जो किताब है ये जो है ये के साथ आया हुआ है, तो ये किताब हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा दिस बुक। और मेरी के बाद ऑब्जेक्ट में कुछ दिया नहीं गया, तो यानी जो मेरी होगा ये ऑब्जेक्ट के साथ हो जाएगा। तो इसके लिए मेरी के साथ में हम लोग क्या यूज करेंगे, माइन। क्या यूज कर देंगे, माइन। जैसे इसमें आप देख सकते हैं माई, फर्स्ट कैटेगरीज में क्या दिया गया है, माई दिया गया है, और सेकंड कैटेगरीज में माई के नीचे क्या दिया गया, माइन। मीन्स अगर ऑब्जेक्ट के रूप में माई, मेरी के साथ कोई और वर्ड नहीं अटैच है, तो लास्ट में हम क्या कर देंगे, उसका सेकंड कैटेगरी का यूज करेंगे। अगर ऑब्जेक्ट में प्रोनाउन के साथ कोई वर्ड ऐड है, तो उसमें हम फर्स्ट कैटेगरी का यूज करेंगे, जैसे कि फर्स्ट एग्जाम्पल में दिखाया गया और सेकंड एग्जाम्पल में भी दिखाया गया। नेक्स्ट एक एग्जाम्पल और समझ लेते हैं। ये उसकी किताब है, ये उसकी किताब है, उसकी किताब, उसकी के बाद किताब लिखा हुआ, यानी हिज बुक, दिस इज हिज बुक। ठीक, फिर है नेक्स्ट, ये किताब उसकी है। अब ये किताब ये के साथ आ गया, तो दिस बुक हो गया, इज उसकी अकेला, उसकी के साथ कोई और अदर वर्ड नहीं है, तो उसकी अकेला ऑब्जेक्ट में हो जाएगा। तो अभी यहाँ पे देखिए दिया हिज के नीचे हिज ही दिया गया, यानी फर्स्ट कैटेगरी में अगर हिज का यूज हो रहा है, तो सेकंड कैटेगरी में भी हिज का यूज होगा, वो चेंज नहीं होगा। कुछ ऐसे ही है, इसे आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। ओके,
एंड नेक्स्ट है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड इसे इंटेंसिव प्रोनाउंस भी कहा जाता है। इस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में होता क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में जो ऑब्जेक्ट्स में रहते हैं या सब्जेक्ट के साथ प्रोनाउन यूज किया जाए, उसमें सेल्फ ऐड होता है, सेल्फ लगा हुआ होता है। सेल्फ क्या होता है, सेल्फ मीन्स होता है खुद का, स्वयं का, उसका, इसका, मीन्स स्वयं का, खुद का, सेल्फ शो करता है। तो इससे अगर सेल्फ लगा हुआ तो इसका मतलब कौन सा प्रोनाउन हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा। अब जानते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता क्या है। इट refers back to the subject of the sentence, मीन्स refers back मीन्स ये हमेशा सब्जेक्ट को शो करता है। किसको शो करेगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमेशा सब्जेक्ट को शो करता है। और इंटेंसिव क्या होता है, इट एम्फसाइजेज इट्स एंटीसीडेंट नाउन और प्रोनाउन। इसमें क्या होगा, जो ये सब्जेक्ट होगा हमारा वो नाउन और प्रोनाउन के साथ लगा हुआ होगा। सबसे बेहतरीन तरीके से आप एग्जाम्पल से समझ सकते हैं इस चीज़ को। तो कंफ्यूज मत होइएगा। जैसे एग्जाम्पल दिया गया है, मैं ये खुद करूँगा। कोई भी काम है आपको करना है तो आप कैसे कहेंगे, मैं ये खुद करूँगा। मीन्स मैं अकेला तो कर सकता हूँ ना, तो मैं ये खुद करूँगा, किसी की हेल्प नहीं लेनी है। तो इसे कैसे करोगे, आई विल डू इट माई सेल्फ, आई विल डू इट माई सेल्फ। अब इसमें माई सेल्फ कब लगा हो, वर्ब के बाद लगा हुआ है। वर्ब क्या है, इसमें डू है, डू वर्ब, वर्ब को क्या कहा जाता है, क्रिया कहा जाता है। क्रिया के बाद माई सेल्फ लगा हुआ है। अब और अगर प्रेशर देके और जोर देकर अगर हम किसी सेंटेंस को कहते हैं तो उसे क्या कहेंगे, मैं खुद ही ये करूँगा, मतलब ये जो काम है मैं इसे खुद ही ये करूँगा। ओके, मैं खुद ही ये करूँगी, इसे क्या कहा जाता है, आई माई सेल्फ विल डू इट, आई माई सेल्फ विल डू इट। अब मैं के साथ यहाँ पर खुद लगा हुआ है, तो मैं जो प्रोनाउन लगा हुआ है, जो प्रोनाउन है आई, इसके साथ माई सेल्फ का यूज करेंगे। ओके, तो ये इंटेंसिव हो जाता है, ये इंटेंसिव प्रोनाउन है। और ऊपर जो दिया गया है आई विल डू इट माई सेल्फ, ये क्या आपका हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। मीन्स अगर सब्जेक्ट के साथ सेल्फ लगा हुआ है, सेल्फ वाले वर्ड्स दिए गए हैं, सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन है, तो क्या होगा, इंटेंसिव प्रोनाउन होगा। अगर ऑब्जेक्ट के रूप में सेल्फ वाले वर्ड्स दिए गए तो क्या होगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। ओके, नेक्स्ट है इंडिफिनिट प्रोनाउन। क्या है, इंडिफिनिट प्रोनाउन। इंडिफिनिट प्रोनाउन मीन्स होता है अनिश्चित सर्वनाम। जैसे इसमें जो दिए गए ऑल, बोथ, ईच, फ्यू, एवरीवन, मेनी, नॉन, इट से बहुत सारे ऐसे वर्ड्स इसमें आ सकते हैं। ठीक, जो ये शो करेंगे कि यहाँ पे अनिश्चित है, मीन्स कंफर्म नहीं है कि ये कितने हैं। ओके, जैसे मान लीजिए हमको यही पता है कि यहाँ पे 10 लोग हैं, 10 बॉयज़ हैं जिनका नेम है राम, श्याम, रोहन, मोहन, सोहन, राधा, कृष्णा, ऐसे ही कुछ भी 10 स्टूडेंट्स हैं, बॉयज़ गर्ल्स मिला के। ओके, अब उनको स्पेशली हम नेम लेके बुलाएंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा ना, या तो उनको अगर कहा जाए सभी बहुत अच्छे हैं तो काफ़ी टाइम लगेगा उनका नेम लेके कि राम इज ए नाइस बॉय, सीता इज ए नाइस गर्ल, ऐसे। तो अगर सारे बॉयज़ हैं तो उससे क्या कहेंगे, ऑल आर नाइस बॉयज़, ऑल आर नाइस बॉयज़, सभी अच्छे लड़के हैं। कैसे लड़के हैं, सभी अच्छे लड़के हैं। ओके, तो ऑल यहाँ पे क्या डिनोट कर रहा है, ऑल यहाँ पे सभी के लिए बता रहा है ना, तो ऑल यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट है। ओके, अब इसी को और कहता हूँ, मैं सभी से प्यार करता हूँ, आई लव ईच, आई लव ईच, मैं सभी से प्यार करता हूँ। यहाँ पे ईच क्या डिनोट कर रहा है, सभी को। तो कंफर्म नहीं हो रहा है कौन है, कितने हैं ना, तो ये क्या हो गया, इंडेफिनिट प्रोनाउन हो गया। फिर नेक्स्ट आता है डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इट पॉइंट्स आउट और नाउन, यह हमेशा नाउन को पॉइंट्स आउट करता है, नाउन को शो करता है और नाउन को दिखाता है। ओके, जैसे दिस, डैट, दीज, दोज। अगर किसी भी सेंटेंस के सब्जेक्ट में दिस, डैट, दीज, दोज आता है तो वह डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है और वह हमेशा नाउन को पॉइंट्स आउट करेगा। ओके, एग्जाम्पल्स देखते हैं। दिस इज अ पेन, यह एक पेन है। क्या है, यह एक
पेन है मीन्स पेन रखा हुआ तब उसको अगर कोई पूछता है तो ये क्या है तो क्या कहा जाए, दिस इज अ पेन, या एक पेन है मीन्स ये किसको शो कर रहा है, दिस नाउन को शो कर रहा है, पेन को शो कर रहा है। नेक्स्ट है ठीक, और पेन, अब पेन को शो कर, पेन क्या है यहाँ पर एक नाउन है। ओके, फिर डैट इज माई फ्रेंड, डैट इज माई फ्रेंड वह मेरा दोस्त है। यहाँ पे फ्रेंड क्या है, फ्रेंड क्या है, एक कॉमन नाउन है, फ्रेंड क्या है कॉमन नाउन है। ओके, नेक्स्ट दीज आर पीपल, दीज आर पीपल, पीपल क्या है कलेक्टिव है क्योंकि कई सारे लोगों का एक ग्रुप होता है, कलेक्टिव नाउन है, ये लोग हैं। नेक्स्ट आता है एंड लास्ट इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस में 5 WH वर्ड्स दिए गए हैं, WH टाइप्स के वर्ड्स दिए गए हैं, इनसे जो कि क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पुटअप किए जाते हैं, व्हाट, व्हिच, हो, हुम, हुज। देखते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होता क्या। एन इंटेरोगेटिव प्रोनाउन इज यूज्ड टू आस्क अ क्वेश्चन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस का यूज क्वेश्चंस को पूछने में किया जाता है। द आंसर्स ऑफ व्हिच इज डेफिनेटली टू बी अ नाउन ऑन अ प्रोनाउन, जिसका आंसर जो आता है वो भी या तो नाउन या तो फिर प्रोनाउन के रूप में ही इसका आंसर आता है। जैसे देखते हैं किसी से भी अगर उसका नेम पूछेंगे, व्हाट इज योर नेम, आपका क्या नेम है, तो उसका एक नाउन आंसर आ जाएगा। जैसे आई एम सेइंग डैट माई नेम इज़ अभिषेक, ओके, माई नेम इज़ अभिषेक मिश्र, तो क्या होगा, नेम जो आंसर आया वो क्या है अभिषेक, अभिषेक क्या है इज अ नाउन। ओके, फिर नेक्स्ट व्हिच इज योर पेन, हु आर यू, आप कौन है, व्हिच इज योर पेन, आपका कौन सा पेन है, तो आप बोलोगे आंसर दोगे तो क्या आएगा प्रोनाउन या तो नाउन ही आएगा। जैसे होम, होम डू यू लव, आप किसे प्यार करते हैं, आंसर में कोई ना कोई नाउन ही आएगा। हुज पेन इज़ दिस, यह पेन किसका है, कहोगे माइन, माई, जो भी बोलोगे आप तो क्या बोलोगे, इसमें जो भी वर्ड आएगा वो क्या आएगा आपका प्रोनाउन यूज आंसर आएगा। इन सब को आप जो प्रोनाउंस की डिफिनीसन है, टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस, इसे आप आसानी से समझ लीजिएगा। अगर किसी भी वर्ड में किसी भी पॉइंट्स में आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप उसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।